गुड मॉर्निंग दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, ये भी एग्ज़ाम में हमारे बनते हैं, जब मेंस होता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये, और दूसरा ये टेंस का ही पार्ट होते हैं। तो क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशन प्रोवाइड करना सेंटेंस में, अगर ये होगा तो वो होगा, ये हुआ तो वो होगा, यही तो कंडीशंस होती हैं ना। तो इनको एक बार देख लेते हैं फटाफट। ये मे भी 2 पार्ट में मैं वीडियो कंप्लीट करूं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे नोट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वन एक्शन डिपेंड ऑन सेकंड एक्शन। वही चीज़, एक एक्शन कि भाई मैं ये करूँगा तो वो होगा, एक एक्शन दूसरे पे डिपेंड है ना, वही चीज़ है। जब किसी एक्शन का होना दूसरे एक्शन पे निर्भर करे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गेट ए जॉब, जब मैं एक जॉब ले लूँगा या जब मुझे एक जॉब मिलेगी, आई सेल बाय ए न्यू मोबाइल फ़ोन, और तब मैं एक नया मोबाइल खरीदूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन इफ़ है, और एक्शन पहला क्या है जो जिसके ऊपर दूसरा डिपेंड है। तो जब मैं जॉब लूँगा, जब मेरी जॉब लगेगी, व्हेन आई गेट ए जॉब आई सेल बाय ए न्यू मोबाइल फ़ोन, और मैं तब न्यू मोबाइल फ़ोन खरीदूंगा। ठीक है, ये होती है कंडीशनल सेंटेंस। तो ये ऐसे सेंटेंस भी एग्जाम में काफ़ी बनते हैं और वहाँ पे एरर आ जाता है, तो थोड़ा सा एक रिवाइज हो जाएगा, देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बनाने वाले वर्ड्स कौन से हैं? देखो जी, इफ़, प्रोवाइडेड, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लीस्ट, एंड नो सूनर देन, वुड दैट, आई विश, एज इफ, एज दो, etc। ये सारे वर्ड हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होते हैं। वो वाले वर्ड हैं जो कंडीशन दिखाते हैं हमें कि ये एक्शन, ये सेंटेंस में इस एक्शन के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, आप आगे देखेंगे रूल तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे इन वर्ड्स का यूज होता है तो वो सब थोड़ा धीरे धीरे पता चल जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस में एक टेंस होता है, एक क्लोज जो होगा वो हमारा इफ में होगा। ठीक है, और दूसरा होगा मेन क्लोज। ठीक है जी, ये हमारा। और कंडीशनल सेंटेंस टाइप कितने हैं, कितने टाइप के हम पढ़ेंगे? इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है जी। इफ क्लोज इन पास्ट टेंस, भाई बातें हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग तो होती हैं। भाई टेंस हैं जो हमारे, ये टाइम एंड टेंस क्यों बोला जाता है? टाइम के अकॉर्डिंग तो काम हुआ होता है कि भाई पास्ट में हुआ है, पहले हुआ है, अभी हो रहा है या आगे होगा, वो चीज़ें हैं। थर्ड नंबर पे क्या है? इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, ये हमने टेंस अभी कवर कर लिए हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो देखी है तो। और जीरो कंडीशनल जो हमारे ये टेंस हैं, ये सेंटेंसेस, और मिक्स टाइप। ठीक है, ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस के टाइप हैं, तो इनको एक एक करके हम कवर करेंगे। पहले है टाइप 1, इन क्लोज, नहीं सॉरी, इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। अब देखो जी, प्रेजेंट बोले तो करंट में जो भी काम चल रहे हैं, तो क्या स्ट्रक्चर होगा? इफ प्लस में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। ये हमारा जो टाइप है फर्स्ट, उसका स्ट्रक्चर है। इफ के साथ में जब प्रेजेंट में बात होगी तो इफ क्लोज के साथ में सिंपल प्रेजेंट में बात होगी, और जो सेकंड मेन क्लोज होगा उसमें सिंपल फ्यूचर में बात होगी। कैसे होगी एग्जांपल भी देखेंगे। पहले इसके जो नोट है, रूल है, वो पढ़ लेते हैं। इससे पहले नोट क्या है? घटना फ्यूचर में होने के बाद भी इफ क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई घटना घटने वाली है या होगी तो इफ क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। ये कह रहा है सिंपल सी लैंग्वेज, कोई कल को कोई काम होने वाला है, ठीक है, लेकिन हम कंडीशनल सेंटेंस में या फिर भाई जो ये फ्यूचर टेंस जो हमारा कल को काम होगा, इसको यूज नहीं करेंगे इफ क्लोज में। ध्यान रखना, सिर्फ कंडीशन वाला इफ क्लोज में। अब इफ क्लोज कौन सा होता है मैंने थोड़ा सा बताया, बाकी एग्जाम्पल के साथ में आपको और भी कवर हो जाएगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विल सेल अगर किसी टेंस में लगे हैं तो उसका मतलब है कि एक्शन 100% होगा इन फ्यूचर। लेकिन ऊपर लिखे कंडीशनल वर्ड्स जब किसी वाक्य में लग जाते हैं तो उस एक्शन का होना 100% श्योर नहीं है। दैट्स वाई जहाँ भी कंडीशनल वर्ड्स हैं
वहाँ विल सेल का यूज़ नहीं होता है। तो ये एक हमें चीज़ समझ में आई कि फ्यूचर में कही हुई बात में भी इफ़ क्लोज में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो 100% विल सेल 100% दिखाते हैं वो काम होगा, ठीक है। लेकिन जब इफ़ कंडीशनल वर्ड लग जाते हैं तो वो क्या है, काम का 100% होना नहीं दिखाते हैं, श्योर नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। इफ़ मतलब हो या ना हो पता नहीं, तो वो चीज़ें कंडीशनल वर्ड्स मैंने पीछे बताया वही चीज़। इफ़, प्रोवाइडेड, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, नो सूनर देन, आई विश, एज इफ, एज दो, ईटीसी के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज नहीं होता है। इन वर्ड्स के साथ जब भी आपको विल सेल दिखें तो भैया गलत है, मतलब गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू प्ले व्हेन हिज फादर विल कम्स। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देखो आप, ही विल गो टू प्ले, वो जाएगा खेलने, व्हेन हिज फादर विल कम्स। अब भैया ये तो विल तो 100% काम दिखाता है। आप सिर्फ इतने सेंटेंस को देखो, इतने को मैं कवर कर लेता हूँ उंगली से, इतना देखो। यहाँ पे यहाँ पे ये कंडीशन वाला वर्ड भी यूज़ कर रहा है और यहाँ पे विल भी यूज़ कर रहा है। ये 100% का होने को दिखाता है फ्यूचर में, और ये क्या है, हो भी ना भी हो उस चीज़ को दिखाता है। तो ये क्या दोनों में चीज़, ये तो गलत है। ऊपर हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा, इफ़ क्लोज के साथ, इफ़ क्लोज में मतलब कंडीशनल वाले जो भी वर्ड्स हैं वो, उसमें आपका वैन भी आ जाता है, और जो मैंने ऊपर वर्ड बताए वो सब। इफ़ क्लोज के साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा, ना कि सिंपल फ्यूचर आएगा। तो यहाँ पे क्या फ्यूचर यूज़ कर रखा, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। आपको ये देखना है कंडीशनल वर्ड के बाद जो आने वाला सेंटेंस है उसमें आपको रिलेट करना है। व्हेन हिज फादर कम्स आएगा, ये एस मैंने पहले ही लगा दिया था, तो यहाँ पे कम था तो यहाँ पे आ जाएगा कम्स, ठीक है। तो और इसमें क्या है, ये बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल फ्यूचर में है। ही विल गो टू प्ले व्हेन हिज फादर विल कम्स। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर आपको सेम ऐसा मिलेगा, घुमा के भी हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस देखो, इन केस ही कम्स, ठीक है, आई शैल इन्फॉर्म यू। ये इन केस हमारा क्या है, कंडीशनल वर्ड है। उसके बाद क्या आना चाहिए हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आई शैल इन्फॉर्म यू, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर यूज हुआ है, ठीक है। और हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है, ये देखो, आई शैल गो टू मार्केट प्रोवाइडेड, अब ये कंडीशनल वर्ड आ गया। उसके बाद यू विल लैंड मी योर बाइक। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशनल वर्ड के साथ में विल मतलब कि 100% श्योर दिखाएगा काम को, लेकिन कंडीशनल वर्ड श्योर नहीं दिखाता है, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे लैंड मी योर बाइक बिल्कुल ठीक है, ये हमारा सिंपल फ्यूचर में है, ये ठीक है। तो कंडीशनल वर्ड के साथ में आने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा मेन क्लोज में वो हमारा हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। होप आपको एक आइडिया हो गया होगा यार ये सेंटेंस देखने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे को यहाँ पे माइंड में आई अभी ये चीज़ पढ़ते पढ़ते, क्या कि हमें कैसे पता चलेगा इफ़ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। भैया आप यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, व्हेन हिज फादर विल कम्स या कम, ठीक है। आई विल गो टू प्ले व्हेन इज फादर कम, मैं खेलने जाऊंगा जब उसका फादर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये जाए तो गए, ही विल गो टू प्ले ना, जब जाएगा जब इसका फादर आ जाएगा। फादर मतलब अभी आ जाए, आगे आए, तो प्रेजेंट में काम होगा, उसके बाद ये जाएगा ना। तो कंडीशन लगा दी कि भाई इसका फादर आए भी या ना भी आए, जब भी आएगा उसके बाद ये खेलने जाएगा। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा और ये हमारा फ्यूचर में हो जाएगा। होप आपको मैंने थोड़ा ट्राई किया है एक्सप्लेन करने की, जो मुझे समझ में आया इसमें, तो आपको भी थोड़ा बहुत आया होगा, आइडिया हुआ होगा यार। बाद इसी टाइप में जो हमारा इफ़ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस है, इसी में नोट में क्या दिखा हुआ है, सेकंड नोट क्या है, सेकंड रूल कह लो, मेन क्लोज में विल सेल के स्थान पर संभावना दिखाने के लिए मे माइट का भी यूज होता है। हमने पीछे एग्जाम्पल भी देखे, कवर किए, ठीक है। उसमें क्या है, इफ़ क्लोज के साथ सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि विल आ जाएगा तो 100% दिखाएगा, और पहले ही कंडीशनल वर्ड लगा है, जो होता भी है ना भी हो, कोई चांस उसका होता नहीं कि भाई हो भी सकता है ना भी हो, पर उसके साथ हम विल सेल यूज नहीं करते, वो 100% श्योर दिखाते हैं। लेकिन जो मेन क्लोज है उसमें हम भाई फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर का। अब यहाँ पे इसने बता दिया मेन क्लोज में ही विल सेल की जगह हम मे माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि इफ़ ही गेट्स इल ही मे कम,
ही गेट्स इल ही मे कम। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया कंडीशनल वर्ड, ठीक है जी। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट में ही के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये एस और ई एस वाली वही होती होगी ना, ठीक है। और भैया यहाँ पे इल, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसने विल सेल की जगह जब वो आएगा, तो यहाँ पे क्या है, विल सेल की जगह इसने यहाँ पे क्या होता, ही विल या सेल, ही विल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे आएगा, विल नहीं किया यूज़ किया इसने, मे और माइट का यूज़ हम कर सकते। तो यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया, ही मे कम। अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस, इफ़ सी गेट, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड आ गया, सी गेट्स, ठीक है जी, हमारा सिंपल प्रेजेंट में लिख दिया। लेट टुडे, ओके, सी मे गेट हर कैब। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशनल वर्ड सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे विल सेल की जगह इसने क्या यूज़ किया, मे यूज़ किया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात कह रहा है, मेन क्लोज में विल सेल की जगह मे माइट ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसी में है नोट नंबर 3, मेन क्लोज में शुड मस्ट का भी यूज होता है सलाह दिखाने के लिए। चलो जी देखो एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू वांट टू पास एसएससी एग्जाम, यहाँ तक ये एग्जाम हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही है और ये हमारा कंडीशन, यहाँ पे विल सेल का यूज नहीं होता है क्योंकि वो 100% श्योर दिखाता है। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, विल सेल की जगह यू शुड वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ये एडवाइस सलाह के लिए दिखा रहा है भाई, अगर यू वांट टू पास एसएससी एग्जाम, अगर आप एसएससी एग्जाम को निकालना चाहते हो तो यू शुड वर्क हार्ड, एडवाइस सलाह दिखाने के लिए कि आपको सलाह है कि आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। तो यहाँ पे क्या है, विल सेल की जगह हम एडवाइस सलाह दिखाने के लिए इस टाइप में, इस कंडीशनल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट वाले में, तो इसमें हम यू भी यूज़ कर सकते हैं विल सेल की जगह एडवाइस के लिए शुड भी, ठीक है, शुड और हमारा मस्ट। जैसे कि इफ़ योर सिस्टर वांट टू लूज वेट सी मस्ट टेक एक्सरसाइज, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, अगर इफ़ आपकी बहन योर सिस्टर वांट टू लूज वेट, अगर अपना वेट कम करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मस्ट ज़रूरी है करना, आवश्यक है क्या करना, एक्सरसाइज, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये रूल हैं यार, थोड़े से माइंड में रहने चाहिए हमेशा, रिफ्रेश, थोड़ा सा कभी कभी वीडियो खोल के देख ली तो ध्यान रहता है, इन्हीं से ही हमारे एरर निकल जाते हैं। जैसे ये नोट नंबर 4 है, मेन क्लोज में कुड, मे, वुड का भी शिष्टाचार में का भी यूज़ होता है, शिष्टाचार के साथ निवेदन करने का यूज़ होता है, ठीक है। मतलब भाई इन का भी यूज़ होता है भाई मैनर्स दिखाने के लिए, शिष्टाचार से निवेदन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू गो टू मार्केट टुडे वुड यू प्लीज़ ब्रिंग फ्रूट फॉर मी। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशनल वर्ड सिंपल प्रेजेंट, विल सेल की जगह यहाँ पे इसने पोलाइट, जो भाई किसी से रिक्वेस्ट करना पोलाइटली, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग फ्रूट फॉर मी, बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू गेट टू मीट हिम कुड यू प्लीज़ आस्क हिम टू कॉल मी। अब यहाँ पे हमारा कंडीशनल वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब यहाँ पे विल सेल की जगह इसने क्या बता दिया, आप कुड का भी यूज़ कर सकते हो शिष्टाचार से निवेदन दिखाने के लिए, कुड यू प्लीज़ आस्क हिम टू कॉल मी, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ये रूल ध्यान रखना बस थोड़ा सा, ठीक। बाद है हमारा 5th नोट, इसमें क्या बताया गया है, इफ़ क्लोज में इज एम आर प्लस में ING मतलब कंटिन्यूस और हैज़ हैव का भी यूज़ होता है, हो सकता है, कैसे हो सकता है देखो एग्जाम्पल, इफ़ ही इज़ कमिंग यू शुड टेल मी, वो चीज़ें ठीक है, जो हमने शुड कोड जो भी पीछे पढ़ा वो चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ क्लोज के साथ में कॉन्टीन्यूस टेंस और हमारा ये यू जो विल सेल यूज़ कर रहे थे हमारा मेन क्लोज में, हम यहाँ पे शुड कोड, वो जो मैंने पीछे आपको चीज़ें बता दी उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसने शुड का यूज़ किया है, ठीक है जी, एडवाइस सलाह दिखाने के लिए। उसके बाद है इफ़ यू हैव, यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है, लर्नड योर लेसन यू विल श्योरली पास योर टेस्ट। अब यहाँ पे ना इन दोनों में एक सेंस होती है, इसने कहा है इफ़ यू हैव लर्नड योर लेसन यू विल मतलब यहाँ पे विल मतलब ये 100% कह रहा है, श्योरली यू पास योर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल वर्ड के साथ विल मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद इस नोट में देखो, अनटिल अनलेस नो सूनर लिस्ट से स्टार्ट होने वाले वाक्य में नोट का यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल ये नेगेटिव खुद होते हैं, ये सेंटेंस सारे, ये वर्ड सारे सेंटेंस कह रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव सेंस दिखाते हैं, ठीक है। अनलेस आई गेट इल आई डू नॉट सी ए डॉक्टर, तो यहाँ पे हमारा
ये तो बिल्कुल ठीक है, ये नीचे वाला था, मैंने ऊपर लिख दिया। अनलेस आई डोंट गेट इल यू डू नॉट सी ए डॉक्टर। अब यहाँ पे ये नोट डोंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ओनली आई गेट इल, तो ये ठीक हो जाएगा, ये नीचे वाला गलत है। ठीक है, ये मेन क्लोज में चलेगा, आई डू नॉट सी ए डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मेक हेस्ट, ये नेगेटिव सेंस दिखाती है, जल्दबाजी। लिस्ट यू शुड नॉट गेट लेट, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, मेक हेस्ट लिस्ट यू शुड गेट लेट। अब ये नोट हमारा यूज़ नहीं होगा। तो थोड़ा सा इन वर्ड्स सेंटेंसेस को भी आप देखना कि ये नेगेटिव सेंस दिखाते हैं और यहाँ पे इनके साथ में हम नेगेटिव मतलब नोट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल द गार्ड विल ब्लोज द विशल। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये कंडीशनली तो है ना, है तो कंडीशनल वर्ड, यहाँ पे क्या है, विल का यूज़ नहीं होगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और ई एस, तो यहाँ पे एस लग जाएगा। अनटिल द गार्ड ब्लोज द विशल, उसके बाद हमारा जो ये मेन क्लोज है, ये हमारा मेन क्लोज नहीं है, ये इफ क्लोज है। ठीक है, और ये हमारा मेन क्लोज, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट सेंस दिखाता है ये। ठीक है, व्हेन आई सेल गो टू आगरा, व्हेन आई सेल गो टू आगरा, अब यहाँ पे सेल तो आएगा नहीं, 100% शो करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। आई सेल विजिट द ताजमहल, ये बिल्कुल ठीक है, मेन क्लोज में विल का यूज, सेल का यूज हुआ है आई के साथ में। अब ये देखो, इफ़ आई विल पास आई विल बी हैप्पी। अब यहाँ पे भैया ये तो हमने देख लिया है, इफ़ के साथ में विल का यूज़ नहीं होगा, इफ़ क्लोज में, मेन क्लोज में विल, सेल, मे, माइट, शुड, सब पीछे मैंने आपको बताया उनका यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखो, देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क। अब यहाँ पे कंडीशनल वर्ड कह लो हमारा ये, और ऊपर से नेगेटिव सेंस दिखाता है, नेगेटिव सेंस के बाद इफ़ क्लोज में हमारा ये वर्ड है, तो यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा और ये ठीक है। अनलेस यू डू वर्क देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कोई चांस नहीं है आपको सक्सेस मिले। ठीक है, तो होप बाकी जो टाइप्स हैं हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक इतना ही करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको ठीक ठाक लगी कि हाँ कुछ रूल्स पता चले, थोड़ा सा फ्रेशअप हो गया है, पीछे वाली जो चीज़ें स्कूल टाइम में पढ़ी हुई हैं या कोचिंग में पढ़ी हुई हैं, तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अपना चैनल इतना ग्रो कर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों।